नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गरिमायस में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राजकोषीय घाटा या वित्तीय घाटा के बारे में। एक ही है, राजकोषीय घाटा बोलिए या वित्तीय घाटा बोलिए, सेम ही होता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट के नाम से। यह क्या होता है राजकोषीय घाटा, इसी के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और गौर से सुनिएगा। कर्ज के बारे में आप लोग जरूर सुने होइएगा। कर्ज या ऋण, कर्ज तो लिया जाता है जिसके पास भी अगर कोई काम होता है, पैसे नहीं होते हैं तो महाजन से, गांव में तो महाजन होते हैं, बैंक से भी लोन लेते हैं। उसी प्रकार से सरकार के पास विकास को, कार्यों को करने के लिए, अपने देश की अर्थव्यवस्था को गति पहुंचाने के लिए, जब उसकी इनकम कम होती है, उतनी आय नहीं हो पाती है ताकि वो विकास का कार्य कर सके, तो वो क्या करती है, आय जब उतना नहीं हो पाएगा तो कर्ज लेती है विकास के कार्यों को करने के लिए। जो कर्ज लेती है वही होता है आपको फिस्कल डेफिसिट। ध्यान से सुनिएगा अगला बात जो मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको बताएं कि सरकार की इनकम जब कम होती है, सरकारों की इनकम जब कम होती है, किसी भी देश की सरकार का आय अगर कम होता है, तो उस स्थिति में सरकार विकास के कार्यों को करने के लिए या अपनी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कर्ज लेती है। यह कर्ज जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ले सकती है, जैसे कि देखा जाए IMF, आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको कि हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, या विश्व बैंक और वर्ल्ड बैंक से, तो ये कर्ज देने का काम करती हैं। बेसिकली अगर बताएं तो ये दो प्रकार की होती है वित्तीय घाटा। वित्तीय घाटा कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार के। एक होता है आपको पूंजी घाटा बोल सकते हैं, आपको एक होता है पूंजी घाटा, और दूसरा बोल सकते हैं आपको चालू घाटा। चालू घाटा का राजस्व घाटा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा एक और बात को। जैसे कि हम बोले पूंजी घाटा, तो पूंजी घाटा क्या है, तो सरकार के पास उतनी इनकम नहीं हो पा रही है तो कर्ज ले रही है पूंजी के लिए, पूंजी में इन्वेस्ट करने के लिए। किस लिए कर्ज ले रही है, तो पूंजी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो पूंजी घाटा वह घाटा है, वह कर्ज है जो पूंजी में इन्वेस्ट करने के लिए, जैसे सरकार जो है किसी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रही है, जैसे एयरपोर्ट या आपको हाईवे हो गया, इसमें अगर निवेश करना है तो इस स्थिति में निवेश करने के लिए आपको जो कर्ज लेगी उसे पूंजी घाटा कहा जाता है। और सरकार के पास उतने पैसे नहीं हैं कि उसके कर्मचारियों को वेतन भुगतान कर सके, या अन्य जो भी खर्च होते हैं जो खपत के होते हैं वे नहीं होते हैं, तो उसके लिए भी कर्ज लेती है। तो उन खर्चों को हम लोग बोलते हैं राजस्व घाटा, या उसी को बोलते हैं चालू घाटा। तो हम आप लोग समझे कि क्या होता है राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा बेसिकली सरकार की आय जब कम होती है तो वह दूसरे संस्थाओं से क्या लेती है, तो कर्ज लेती है। उसी कर्ज को हम लोग राजकोषीय घाटा, वित्तीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट के नाम से जानते हैं। राजकोषीय घाटा दो प्रकार के होते हैं, पूंजी घाटा और चालू घाटा या राजस्व घाटा। पूंजी घाटा वह घाटा है जिसके अंतर्गत निवेश के काम होते हैं। यदि पूंजी का मतलब मशीन होता है, या खास करके बुनियादी संरचना की जो भी चीज़ें होती हैं, उन सारी चीज़ों के लिए अगर हमको करना है, जैसे कि हाईवे मैंने बताया, एयरपोर्ट, स्कूल हो गया, आपको हॉस्पिटल हो गया, ये सारे में चीज़ों में निवेश करना है तो आपको आएगा पूंजी में, क्योंकि पूंजी लगाना है डायरेक्ट। और राजस्व या आपको चालू घाटा बोल सकते हैं, जिसमें कि हम लोग जो भी स्टाफ होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनके वेतन भुगतान करना है। मान लीजिए कि पेंशन देना है, पेंशन स्कीम, उसके लिए पैसे नहीं, तो इन चीज़ों के लिए कर्ज लेना पड़ता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि राजकोषीय घाटा क्या होता है। तो इस वीडियो में मैंने आप लोग को बताने का प्रयास किया राजकोषीय घाटा और वित्तीय घाटा को। मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और अभी तक समझ में नहीं आएगा तो फिर भी आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। सरकारों की विश्व बैंक या जो अंतर्राष्ट्रीय आपको मुद्रा कोष है, विभिन्न देशों की सरकारों को, खास करके विकासशील देशों की, जिनका कि आपको ये वित्तीय घाटा जो है आपको कहता है हमेशा कि कंट्रोल में रखिए, वित्तीय घाटा ज़्यादा होने मत दीजिए, यानी ज़्यादा आप कर्ज पे डिपेंड न होइए, ज़्यादा कर्ज लिया मत कीजिए। तो इसके लिए हमेशा जो है चेतावनी देते रहता है कि कम लिया कीजिए। इससे क्या होता है, जब कम रहता है किसी भी देश का वित्तीय घाटा, तो विदेशी निवेश, जो भी विदेशी फॉरेनर जो इन्वेस्टर होते हैं, निवेशक जो भी उद्यमी होते हैं, वे क्या करते हैं, निवेश करते हैं उस देश में आकर के। और जब निवेश करेंगे तो ऑटोमेटिक सी बात है कि उस देश की अर्थव्यवस्था फिर से रनिंग करने लगेगा। तो यही इस वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।